आज चैप्टर कर रहे हैं ग्रामर लॉग। ग्रामर से ही अपनी शॉर्ट हैंड कंप्लीट होगी। ग्रामर लॉग होना बहुत जरूरी है। इसको हिंदी में कहते हैं शब्द चिन्ह। कुछ ऐसे सिंबल और साइन हैं जिनको बिना वॉवेल के ही बनाएंगे, उनको ग्रामर लॉग कहते हैं। और अपनी इंग्लिश भी कंप्लीट करते हैं, सेंटेंस भी कंप्लीट करते हैं, इनका होना बहुत जरूरी है। तो कैसे, ये देख लेते हैं। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, पूरी एक इस स्क्रीन में आना चाहिए। यहाँ पे जैसे लिखा है, इन दोनों की पेयर चलेगी और इन दोनों की पेयर चलेगी, इन दोनों की पेयर चलेगी, और यहाँ तक लाइन में मार्क कर देता हूँ, लाइन में ही बनाएंगे। कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रामर लॉ की डेफिनेशन तो आपको पता ही चल गई है। विदाउट यूजिंग वॉवेल साइन, वॉवेल साउंड अपन यूज नहीं करेंगे, उसको ग्रामर लॉ कहेंगे। बुक में यहाँ पे दिया हुआ जैसे आ एन और द, ऑल और टू। तो मैंने इसको चार्ट के फॉर्म में इसको बना दिया हूँ, आप लोगों ने किया होगा चार्ट के फॉर्म में, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे डॉट को रिप्रेजेंट करता आ एन, तो बनाना कहाँ है, अबाउट द लाइन। अगर डॉट, अगर मैंने अबाउट द लाइन बना दिया किसी सेंटेंस में, तो वो आ पढ़ा जाएगा, आ रीड किया जाएगा। इसके बाद है ऑन द लाइन डॉट, अगर लाइन बनाता हूँ तो द कहलाएगा। एंड अबाउट द लाइन रे स्ट्रोक, रे स्ट्रोक बनता कैसे, इसको रे कर लें। रे स्ट्रोक कैसे बनता है, इतना बड़ा बनता है, इतना। किसी भी स्ट्रोक का हाफ लेना है ग्रामर लॉग में, तो साइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहली जो पेयर है अबोव लाइन को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी ऑन लाइन को। मैं इसका हाफ करता हूँ, ये वाला हिस्सा काट के यहाँ पे लगा देता हूँ ऊपर। और बनाना कैसे है, मैं तो ऐसे कर दी, डार्क करना है। बनाना कैसे, जैसे इसका डायरेक्शन एज इट इज डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की ओर इतना वाला हिस्सा काटना है और यहाँ पे लगा देना एक लाइन में, ऐसा बनाना ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर, डाउन टू अप जाएंगे। ऑन द लाइन रे स्ट्रोक ये भी है, ये रे। नेक्स्ट इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ वही रहेगी जो रे स्ट्रोक में बना रहे थे, यानी कि डायरेक्शन और लाइट या डार्क जो है वही बना रहे हैं यहाँ, सेम एज इट इज। नेक्स्ट इसके बाद अबव द लाइन बी स्ट्रोक। बी स्ट्रोक बनता कैसे है, लाइन में बना रहे हैं अपन बी स्ट्रोक, ये थोड़ा डार्क रहेगा, बी स्ट्रोक डार्क। इसके बाद लाइट, लाइट बी स्ट्रोक, लाइट बन गया। इसको हाफ काट के, इसका हाफ हिस्सा काट के इसके पार्ट को यहाँ लगाएंगे, ऑल कहलाएगा। ऑल टू बी, तो बी स्ट्रोक सेम एज इट इज एंगल बनता है, वही एंगल फॉलो करेंगे अबव द लाइन, फिर ऑन द लाइन। बी स्ट्रोक है, लाइट बनता लाइट अबव द लाइन और ऑन द लाइन दोनों, तो अबव द लाइन हो गया, फिर ऑन द लाइन सेम। फिर जे स्ट्रोक, जे स्ट्रोक बनाना है अबव द लाइन, अबव द लाइन ऑन द लाइन, अबव द लाइन टी स्ट्रोक, यानी टी स्ट्रोक फॉर ऑन। अबव द लाइन टी स्ट्रोक फॉर ऑन है, अबव द लाइन फिर ऑन द लाइन। ये पूरे ग्रामर लॉग हो गए हैं। याद कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला, अब याद करना ऐसे छोटा सा, यानी कि कुछ लाइन आपको याद करनी है, गाना टाइप में लगा, अबाउट लाइन डॉट फॉर आई एंड द, ऑन लाइन अबाउट लाइन रे स्ट्रोक फॉर एंड शुड, अबाउट लाइन रे स्ट्रोक फॉर एंड, ऑन लाइन रे स्ट्रोक फॉर शुड, अबाउट लाइन बी स्ट्रोक फॉर ऑल, ऑन लाइन बी स्ट्रोक फॉर टू और टू। तो ये तो है, इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे याद कर सकते, एंड शुड रे, ऑल टू बी, ऑफ टू पी, ऑट हु जे, ऑन बट टी। जैसे मैंने बोला बट, बस ये याद रखना बट कौन सी पेयर में है, यानी सेकंड पेयर में, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पेयर वाले को क्या करना है, ऑन द लाइन देना है, ऑन द लाइन। तो ऑन बट किसके जैसे है, टी के जैसे है, तो टी लाइट बनता है। किसकी बात हुई, सेकंड वाले की, तो लाइन में। ये थे ग्रामर लॉग, समझ में आ गया सभी को। जी सर।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। अब सेंटेंस में जैसे कि ये तो हो गया, अब इसके बाद है जैसे सेंटेंस में फुल स्टॉप भी आते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, तो उसको कैसे करना है, शॉर्ट हैंड में कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रामर लॉक सीख लिए हैं, सीखने के बाद अब सेंटेंस में जैसे कि फुल स्टॉप और कॉमा भी आएंगे, तो वो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि इंग्लिश में फुल स्टॉप बनाते हैं ऐसा, अपनी इंग्लिश चल रही है, शॉर्ट हैंड चल रही है, इंग्लिश में फुल स्टॉप बनाते हैं डॉट, शॉर्ट हैंड बनाते हैं क्रॉस कर देते हैं, छोटा सा क्रॉस लाइन में ही, कॉमा है तो इसमें भी कॉमा होगा, एक्स सेमी कोलन है, सेमी कोलन पहले वाले क्रॉस डॉट को फिर कोलन, फिर न्यू पेज में ही बना देता हूं मैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क है, शॉर्ट हैंड में ऐसा होगा, इंग्लिश में बनाते हैं ऐसा, नहीं चेंज कर देते तो पैरा चेंज कहलाता है। और शॉर्ट हैंड में अगर पैरा चेंज करना है, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं तो एक लाइन ऐसे करते हैं या कि जिगजैग लाइन ऐसे करते हैं, इससे समझ में आता है कि पैरा चेंज हुआ है। और अपने पास जैसे कैपिटल वर्ड्स हैं, जैसे कि लगना अपन को दिल्ली, दिल्ली लिखना है, ये इंग्लिश में है तो पहले वाले को कैपिटल रिप्रेजेंट कर देंगे, और शॉर्ट हैंड में कैसे कैपिटल रिप्रेजेंट करेंगे, पी को और बड़ा तो नहीं बनाएंगे, ये नहीं ऐसा नहीं करना है, डी को और बड़ा तो नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, आउटलाइन बनाना बाकायदा अच्छे से, दिल्ली, और नीचे प्रॉपर नाउन का साइन लगाना है, ये हल्का सा 45 के एंगल लगेगा, दो लाइन किसी भी स्ट्रोक की हाफ ले लेना है और दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, दो लाइन बनाना है आपको, तो इससे समझ में आएगा ये प्रॉपर नाउन है। और किसी प्लेस, थिंग या कि कैपिटल वर्ड हुआ, कैपिटल वर्ड हुआ या तो नाउन, नाउन में पूरी कैटेगरी आ जाएगी, नाउन में पूरी कैटेगरी, प्लेस, कोई थिंग, किसी पर्सन का नेम, और ये डेज भी हो सकते हैं और मंथ भी हो सकता है। तो जैसे लिखना है यहाँ पे, डे में मंडे लिखना है तो इंग्लिश में लिखेंगे कैपिटल में, और शॉर्ट हैंड में लिखेंगे मॉनडे, तो यहाँ मॉन बोलते हैं शॉर्ट हैंड में। और ये लाइन खींचना है नीचे दो छोटी छोटी, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये प्रॉपर नाउन है या तो नाउन है, और या तो कैपिटल है, या तो देश का नाम है, या तो स्टेट का नाम है। स्टेट का नाम मैंने बता दिया, दिल्ली। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज है। जैसे लिखा है, दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे द 10th of May। तो दे है, दे के बाद वॉवेल आया है, इसको देख लेते हैं। ऑन द लाइन, एक अब लाइन बना रहे, सेंटेंस लिख रहे हैं, तो दे ऑन द लाइन, फिर ए का वॉवेल दे के बाद आया है, शुड, यहाँ पे एक लाइन शुड शिप। अब शिप इस स्ट्रोक है, ई का साउंड आ रहा है, SHIP है, इसमें ई का साउंड है, इस ई का साउंड क्या बोलता है कि, ई का साउंड बोलता है कि हमको बॉटम थर्ड प्लेस में बनाओ। ठीक है, बना दिए, और थ्रू लाइन कर दो। हाँ, थ्रू लाइन करके बॉटम थर्ड प्लेस में वॉवेल लगा दिए, यानी थर्ड पोजीशन पे वॉवेल लगा दिए, इसमें इंटरवीनिंग हुई है, यानी इसके बीच में और पी के बीच में ई का साउंड आया, यहाँ पे इंटरवीनिंग हुई है जी। और यहाँ पे ऑल, यहाँ पे दिख रहा है। अब एक्सरसाइज ग्रामर लॉक की ही कर रहे हैं, तो ग्रामर लॉक आ गया अपने पास, तो ग्रामर लॉक का चार्ट खोल लेते हैं, ये इसको मैं रेज कर देता हूँ। यहाँ से ऑल कॉपी करें, ऑल कहाँ पे है, ये है, ये क्या बोल रहा है कि हमको बी के जैसे बनाओ और अब लाइन कर दो, डार्क बनाना है, डार्क बनाना है, ये बी, तो ये किसके से बी के जैसे बना है, तो ये ऑल हो गया।
ऑल द कहाँ, ये ऑन द लाइन बना, द यहाँ पे गए, द चेक किए, ठीक है, द ये है। कोल, कोल है, COL, कोल। ऑन, ऑन कहाँ जाना है, यहाँ पे गए ग्रामर लॉग में, ऐसा साइन कहाँ बना है ऑन का, ये ऑन, फिर बट ऑन द लाइन, ये अबाउट द लाइन। तो यहाँ से गए, इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा दिए ऑन मंडे। मंडे आ गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आने के फिर लिखा मंडे, द 10th, टी स्ट्रोक फिर एन स्ट्रोक फिर था, और ए का वॉवेल। ए का वॉवेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑनलाइन बनाना है स्टॉक को, ठीक है, सेकंड प्लेस में वॉवेल लगाना है, सही है। नेक्स्ट इसके बाद मंडे, 10th है मे भी क्या है, मंथ का नाम है, यहाँ पे डे, यहाँ पे भी आया था डे का नाम, और यहाँ पे मंथ का नाम आ गया है, तो लिखा है दे शुड शिप ऑल द कोल मंडे द 10th ऑफ मे, में कैपिटल करेंगे। अब स्टॉप की बारी आई है, यहाँ डॉट लगाना है, डॉट की जगह क्रॉस होगा, ये हल्का सा क्रॉस दिख रहा है आपको, यहाँ क्रॉस कर देंगे। ये हुआ फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा सभी को आता है। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करवा रहा हूँ R&H की, तो ये करके रखना दीप्ति, और एक्सरसाइज पूरी बता दें क्या? जी सर, ये वाला बताऊं पूरी? नहीं सर, करा हुआ है ये वाला एक्सरसाइज मैंने।